हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 93 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 93 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि काबुटो ने एकदम से अटैक किया था ना सुनारी पर। वो एकदम से ओरोचिमारू को लेकर के पीछे चला गया है। ओरोचिमारू एकदम से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो बताता है कि ये जो है ना आपको बचा नहीं रही है, ये आपको मार रही है। तो एकदम से सुनारी कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है कि अच्छा तो इसने मेरी मतलब चाल को समझ लिया। फिर ओरोचिमारू है ना एकदम गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है सुनारी मैंने तो तुमको प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे लिव विलेज को कुछ भी नहीं करूंगा, बट फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। सुनारी उसको बोलती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। अगर तुमने कुछ सोच लिया है तो तुम वो जरूर करोगे। मैं थोड़ी देर के लिए सेल्फिश जरूर हो गई थी। मैं एकदम से डैन और अपने भाई को देखने के लिए इतने से हो गई थी कि मुझे उन लोगों को एक बार देखना है, दोबारा से देखना है, इसलिए मैं तुम्हारे मतलब डील के लिए हाँ भी बोलने वाली थी। तभी अचानक मैं किसी से मिली जिसको देख के मुझे अपने भाई की याद आई। उन सबके मतलब जस्ट सेक्रीफाइस उन लोगों ने किया है ना, उसका मुझे याद आया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा डिसीजन गलत है। उन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया है लिव विलेज को बचाते हुए, तो मैं भी ये करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर वो एकदम से जाके अटैक करती है तो काबुटो और ओरोचिमारू वहां से उड़ जाता है। फिर 2-3 बार उन लोगों को जाके एकदम से अटैक करती है। फिर काबुटो उसको बोलता है ओरोचिमारू को कि जल्दी यहाँ से चलिए, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाता है। इधर दिखाता है कि सुनारी उन लोगों के पीछे करते करते एकदम से खुले मैदान में आ जाती है। ओरोचिमारू एकदम से खड़ा है और काबुटो और सुनारी के बीच में एकदम से बहुत सारी फाइट हो रही है। इधर से काबुटो कुछ अटैक कर रहा है, उधर से सुनारी अटैक कर रही है। दोनों मेडिकल टीम के है, तो मतलब दोनों ऐसे ऐसे लम्प्स पे ना उन लोग अटैक कर रहे हैं। काबुटो ने सुनारी पर ऐसे अटैक किया कि मतलब वो भी अपना ऐसे हाथ और पैर मूव नहीं कर पा रही थी। फिर उसने वापस से एकदम से ऐसे अटैक किया कि सुनारी अपना मतलब सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर काबुटो एकदम से सोच रहा है कि चलो मैंने कुछ तो। फिर काबुटो अपने नेक्स्ट मूव का सोच ही रहा होता है कि सुनारी एकदम से वापस आकर उस पर अटैक करती है पीछे से। तो एकदम काबुटो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने तो इनको इतनी मतलब जोर से मारा था, ये फिर भी अपना कैसे मूवमेंट कर रही है और ये जुत्सु कैसे कर पा रही है। जाहिर सी बात है ये एक सानिन है। तो सुनारी जो है ना वो खुद को अपने हीलिंग जुत्सु से ऐसे खुद को हील कर रही होती है कि मुझे खुद हील करना पड़ेगा तभी मैं फिर से लड़ पाऊंगी। तभी एकदम से काबुटो आकर के उन पर ऐसे अटैक करता है कि तभी ऐसे ब्लास्ट होता है। काबुटो जो है ना वो एकदम से पीछे हो जाता है। तभी वो देखता है कि जिरेया और नारुतो लोग आ गए हैं। फिर जिरेया एकदम से ओरोचिमारू को देख के बोलता है कि मतलब काफी दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ ओरोचिमारू, और ऐसे मिलना होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। नारुतो जो है वो मतलब काबुटो को देख के वो कंफ्यूज हो रहा है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जिरेया उसको पूछते हैं कि तुम उसको जानते हो। बोलते हैं हाँ, ये तो हमारे साथ ट्रेनिंग एग्जाम में था, उसने तो मेरी बहुत हेल्प की थी। फिर जिरेया उसको बोलते हैं कि तुम उसका हेडबैंड देखो, ओरोचिमारू का आदमी है। सुनारी जो एकदम से आकर के अटैक करती है काबुटो पर, बोलती है तुम लोग साइड हो जाओ, इसको तो मैं अभी देख लूंगी। फिर उसने काबुटो को मारा है। काबुटो वापस उस पर अटैक किया। काबुटो तभी ना खुद को ऐसे कट कर लेता है और ब्लड ऐसे गिरने लगता है। तो एकदम से सोनारी का ना मतलब वीक पॉइंट है ब्लड, वो नहीं देख पाती है। तो एकदम से वो ब्लड को देख के ऐसे अजीब सी हो जाती है और काबुटो उन पर अटैक करता है। वो दूर जाके ऐसे गिर जाती है। नारुतो एकदम से गुस्सा हो जाता है कि तुमने इनको अटैक कैसे किया। वो जाके अटैक करता है तो फिर उसको भी वो मारता है। नारुतो भी जाके दूर गिर जाता है। तभी फिर जिरेया जो है ना वो सिजुने को बोलते हैं कि तुम काबुटो को देखो, मैं इस ओरोचिमारू को हैंडल करता हूँ। और सब लोग ऐसे एक दूसरे को देख रहे हो। ये पूरा एपिसोड जो है ये भी खत्म हो गया। ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब फाइनली सोनारी और काबुटो के बीच का फाइट को दिखाया गया है। सोनारी का आंसर फाइनली ना है। मतलब मैं इतनी खुश हो गई ना कि मतलब मुझे ऑब्वियसली डाउट था कि यार ये लीव विलेज की है, ये इतनी अच्छी है। ये हमेशा बोलते हैं कि ये होकागे की पोती है, ये सबके लिए सोचती है, बट मैं ऐसे सोच रही थी कि यार कहीं ये इमोशनल होके मतलब ऑब्वियसली कहीं ये हाँ ना बोल दे। ऐसे हमेशा वो एकदम से एरोगेंट सी रहती है। तो उन्होंने बोला भी कि मैं थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गई थी, मुझे अपने भाई को देखना था, डैन को देखना था। फिर मैं किसी से मिली, मतलब वो नारुतो से जैसे ही मिली ना उनको एकदम से अपने भाई और डैन लोगों की याद आ गई कि यार उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस लीव विलेज को ही बचाते हुए। नारुतो ने जैसे उनको बोला ना कि मुझे होकागे बनना है, मुझे लीव विलेज को बचाना है, तो एकदम से उनको वो याद आ गया उन लोगों का कि उन लोगों ने भी अपना सेक्रीफाइस दे दिया इस लीव विलेज को बचाते हुए, मैं कैसे सेल्फिश हो जाऊं। तो फाइनली बहुत सोचते सोचते मतलब इतना कश्मकश में थी वो, बट फाइनली उन्होंने ना बोला और जाकर के फाइनली ओरोचिमारू को मारने गई थी। काबुटो ने मतलब उसको बचा लिया। ओरोचिमारू उसको डांटा भी कि तुम ये क्या कर रहे हो, बट फिर वो बोल रहे नहीं ये तो आपको बचाने लिए, आपको मार रही है। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि बीच में क्यों आया, कितना अच्छा मतलब ये अपने जुत्सु से उसको मार ही डालती। अभी ओरोचिमारू कुछ कर भी नहीं सकता है, बट काबुटो ने उसको बचा लिया। पता नहीं काबुटो उसको इतना क्यों सपोर्ट कर रहा है। और मुझे काबुटो पे तो गुस्सा आता है ना, हमेशा उसके पीछे पीछे रहता है एकदम से। सब लोग उसको छोड़ दिए हैं बट ये इसके साथ हमेशा रहता है। सोनाली खुद को ऐसे हीलिंग जुत्सु से खुद को हील भी कर रही है कि मतलब हाँ मैं हील कर पाऊंगी तो थोड़ा मैं एनर्जी और मुझे आएगा और मैं वापस से अटैक कर पाऊंगी। बट तभी काबुटो जाकर कैसे अटैक कर रहा है बीच में। बट फाइनली जिरेया लोग एकदम सही टाइम पे आ गए हैं। और नारुतो का मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ये सब चल रहा है। वो बोल रहा है अरे आप लोग मुझे ये बताइए कि काबुटो यहाँ पे क्या कर रहा है। मतलब काबुटो बोल रहा है कि मतलब तुम हमेशा ना बच्चे के बच्चे ही रहोगे, कभी तुम दिमाग नहीं लगाते ना। तो जिरेया पूछते हुए कि तुम कैसे जानते हो इसको। तो बोलते हैं अरे ये तुम्हारे से चुने एग्जाम में था, इसको इतने तुम्हारी इतनी हेल्प की थी। फिर काबुटो बोलते हैं कि वो तो मैंने हेल्प की थी ताकि मुझे तुम लोग का इन्फॉर्मेशन चाहिए था, मैं हमेशा से ओरोचिमारू का आदमी था। तो एकदम से बेचारा वो ऐसे गुस्सा भी हो रहा है कि तुमने सुनारे को कैसे मारा, हाँ और तुम ओरोचिमारू के आदमी वो जाकर के अटैक कर रहा है। बट ऑब्वियसली उसने फिर उसको मार दिया। सुनारे का ना मतलब वीक पॉइंट है, वो ब्लड नहीं देख पाती। मतलब जैसे ही वो काबुटो पर अटैक करने गई ना, काबुटो ने खुद को ऐसे जो इंजर्ड करके ऐसे ब्लड गिरा है ना, एकदम से अजीब सी हो गई। और मतलब तभी काबुटो ने उस पर अटैक किया। पता नहीं उन्होंने अपने भाई को डैन को ऐसे खोया है ना, वो बार बार ऐसे ब्लड देखी है ना ऐसे हाथ में पूरा, तो ब्लड से इतना वो डरती है, इसीलिए बेचारी को इतना उसने काबुटो पर मारा और ऐसे दूर जाके फेंक दिया। जिरेया ने सिजुने को बोला कि तुम जाके इस काबुटो को हैंडल करो, मैं ओरोचिमारू को देख लूंगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था जब एकदम से जिरेया लोग एकदम से सही टाइम पे आए। मतलब जैसे एकदम से सोनारी कंफ्यूज है कि अरे
अरे ये मतलब खुद को मैं हील भी नहीं कर पाई, ये एकदम से आ रहा है और एकदम सही टाइम पर ऐसे जिरैया आया ना, मैं खुश हो गई, फाइनली जिरैया आ गए और फाइनली काबूतो को उन्होंने रोक दिया। रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं फॉर श्योर 10 में से 10 रेटिंग दूंगी, क्योंकि मुझे सोनाली का ये पूरा फैसला मुझे इतना अच्छा लगा ना, ये मतलब पूरा एपिसोड मुझे बहुत मजा आया। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 10 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 94 में। टिल देन बाय बाय।